थ्योरम 8.3 जिसके अंदर मुझे दे रखा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैराग्राम। देखो जो मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया फॉलो करवाया था ना वही करना है हमें। देखो अब मुझे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, अभी पैराग्राम नहीं है बट मैं पैराग्राम ड्रॉ कर लेता हूं एक बार के लिए। बट वैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एबीसीडी क्या है बेटा? एक क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्या है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले तो ये अपन लिखते हैं गिवन। जी गिवन मुझे है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो ये चीज दे रखी है। एंड इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें दे रखा है कि जो ए बी है ये किसके इक्वल है? डी सी के। ए बी जो है इस डी सी के इक्वल है, कॉमा, और मुझे दे रखा है जो ए बी है ये जो ए डी है, ए डी ये दे रखी है बी सी के इक्वल। बात समझ में आ रही है? इजी है ना? बहुत आसान है बेटा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, हमें क्या करना है? टू प्रूव करना है। क्या करना है? टू प्रूव। टू प्रूव जो हमारा स्टेटमेंट होने वाला है इस बार, वो कह रहा है मुझे कि ए बी सी डी इज अ पैराग्राम, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। यही मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैराग्राम है। कैसे होगा सर? अरे याद करो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? अरे फर्स्ट 8.1 थ्योरम। और नहीं देखिए तो उसको जल्दी से चेक करिए, है ना, हमारे चैनल पे चेक करो उसको। अरे पीछे लिंक पे दे रखी है ना, उसमें इसी वीडियो में दे रखी है, चेक करो उसको, ठीक है। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ड्रॉ अ डायगोनल। सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ कर दें। अब ये जो दो ट्राइंगल है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे मेरे। तो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते ही मैं अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को क्या कर लूंगा? पैरेलल। और जैसे ही मेरी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाएंगी तो मेरे ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या प्रूव हो जाएगा? ये मेरा पैराग्राम प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो प्रूफ के अंदर चलते हैं सबसे पहले। तो प्रूफ के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमें चीज देखनी है वो हमें दे रखा है कि सबसे पहले अपन लिखते हैं इसके अंदर कि इन ट्राइंगल, या फिर लिखो ड्रॉ। आपने ड्रॉ किया ना कुछ, ड्रॉ डायगोनल और जॉइन द डायगोनल एसी, ड्रॉ डायगोनल एसी, ठीक है। अब दो ट्राइंगल लेते हैं अपन। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एडीसी एंड सीबीए। सीक्वेंसिंग मैटर करेगी बेटा, ये चीज ध्यान रखना। एडीसी एंड सीबीए, तो इसमें देखो एडी किसके इक्वल दे रखा है? सीबी के। एडी बीसी या सीबी के इक्वल दे रखा है, गिवन है ये। इस बार हम क्या लिखेंगे? गिवन। अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम मत लिख लेना क्योंकि ये पैराग्राम नहीं है, मुझे प्रूव करना है, ठीक है। एडी इक्वल्स टू सीबी। उसके बाद इसके अंदर जो मेरी डीसी है, डीसी किसके इक्वल है? ए बी के। इसको भी क्या लिखेंगे? गिवन। उसके बाद इसके अंदर मुझे दे रखा है कि एसी एसी इक्वल है, एसी और सी ए इक्वल है, ये कॉमन, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करते पहले, फिर हम चलते हैं इसको प्रूव करने, ठीक है। आई होप दिख रहा है आपको इसमें। चलो सो बाय एस 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 ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। जैसे ही बेटा हमने ये काम किया तो सीपीसीटी से इस बार मुझे एंगल्स इक्वल कराने हैं। क्या इक्वल कराने हैं? एंगल्स। कैसे कराने? देखो जैसे ही हमने ये काम किया तो हम बाय सीपीसीटी बोलेंगे ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल।
अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे इक्वल हो गए, अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये कौन से पेयर को शो कर रहा है? इट शोज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल कभी भी इक्वल हो जाए तो ये कौन से टाइप के एंगल को इक्वल करेंगे, शो करेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शो करेंगे। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शो करेंगे तो अगर मेरा ये वाला एंगल इक्वल होगा डी ए सी बी सी ए के, तो ए डी पैरेलल हो जाएगी सी बी के। ऐसे ही सिमिलरली दूसरा वाला एंगल जब इक्वल होगा तो उससे मेरी दूसरी कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी? डी सी पैरेलल टू ए बी। तो बाय द प्रॉपर्टीज की पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा ना। तो चलिए लिखते हैं, बाय सीपीसीटी क्या लिखेंगे? एंगल बाय सीपीसीटी, यहां लिखते हैं बाय सीपीसीटी एंगल डीएसी इक्वल्स टू, एंगल डीएसी इक्वल्स टू एंगल बीसीए। इट शोज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल। ये कौन से पेयर ऑफ एंगल को शो कर रहा है? ऑल्टरनेटिव एंगल को, ऑल्टरनेटिव एंगल को शो कर रहा है ना। तो बाय देन अगर मेरा ये वाला एंगल जो है डीएसी, ये वाला एंगल देखो, ये वाला जो एंगल है इस वाले का अगर इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे? एडी इज पैरेलल टू बीसी। सिमिलरली क्या बोलेंगे? सिमिलरली जो मेरा एंगल है कौन सा? डीएसी के बाद बेटा आप कौन सा एंगल लोगे? डीसीए। इस बार लेंगे डीसीए इक्वल टू किसके होगा? बीएसी के। तो बीएसी देन AB is parallel to इसके पैरेलल हो जाएगी DC। As the opposite pair of two sides are parallel, hence it is a parallelogram। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे हम, as opposite sides are parallel, hence it is a parallelogram। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर लेता हूं। देखिए कंसेप्चुअली जाओगे ना चीजों पे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी लाइफ में, कभी भी नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से।